जब शत्रुओं के पाप का घड़ा भर जाता है तो परमात्मा जी की लाठी ऐसी पड़ती है कि जुबान से उफ भी नहीं निकलता। बिल्कुल आपके जो हेटर्स है, आपके जो शत्रु है, वो जो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके मूलाधार चक्र पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके इमोशन पर ये बार बार वार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें परमपिता परमात्मा जी की नज़रों के सामने में किया जा रहा है। तो परमात्मा जी की लाठी जब पड़ेगी ना इनको, तो इनको भी इनके बुरे कर्म का इनका जो कर्म है ना, वो इनके आंखों के सामने में नज़र आएगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी को उनके कर्म का फल बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि ये लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा चुकी है, उसके बाद भी ये थक नहीं रहे हैं, ये हार नहीं रहे हैं। ये आपके फैमिली में कलेश करवाना चाहते हैं, ये आपके लाइफ में टावर लाना चाहते हैं, ये आपके लव्स वन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करवाना ही चाहते हैं, प्लस आपको स्टक करना चाहते हैं। ये इनके साथ आपका जो कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है और ये अपने कर्मा का बोझ जो है ना ढो नहीं पा रहे हैं, तो सबको एक एक करके सेलेक्ट करके अपने कर्मा का बोझ दे रहे हैं। इस रिलेटिव को दे दिए, उस फ्रेंड को दे दिए, उस फ्रेंड को दे दिए, मतलब ये अपने कर्म को, इतने बुरे कर्म इन्होंने कर लिया है कि उस कर्म का फल ये बिल्कुल भी, उस फल को ये लेना नहीं चाहते। ठीक है, आपके जो कर्म, गुड कर्मा का फल है वो ये लेना चाहते हैं। तो आपके जो षड्यंत्रकारी जो शत्रु हैं उनको अब परमपिता परमात्मा जी की लाठी पड़ने वाली है, और जिसमें आवाज़ नहीं होगा लेकिन लगेगा इतने ज़ोर से कि जैसे कि इनको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि बार बार लगातार ये किया जा रहा है। बार बार आपके फैमिली में फूट डालने की कोशिश हो रही है, बार बार आपकी स्टेबिलिटी को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। बताइए, आपकी नहीं, ये परमपिता परमात्मा जी ने जो आपको दिया है, जो आपको कार्य दिया है, इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, परमात्मा जी ने दिया है, उसके बाद ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। ये ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, ये आपकी ऊर्जा को फिर से स्टक करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी फीमेल और मेल हैं जो साथ में मिलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इमोशनली समझ गए हैं कि आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। ये जो भी लोग हैं ना, ये समझ गए हैं कि आप इमोशनली डिटैचमेंट में आ गए हैं, अनासक्ति में आ गए हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो फीमेल है ना, या मेल है, या दोनों हैं, ठीक है, एनर्जी के अनुसार, तो ये अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है आपको। तो ये किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रही है। कोई चीज़ इसको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, इसकी आंखों के सामने में धुंधलापन आ गया है। हर एक प्रकार की चीज़ें इस फीमेल ने करके देख लिया, लेकिन आपके तरफ वो असर नहीं कर रहा है। ये चाहती है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में समाप्त कर दे। हर एक चीज़, जो भी खुशी आपके लाइफ में आए, ये मैनिपुलेट करके उसे परोसती है लोगों को। ठीक है, और अलग तरीके की बातें करती है आपके बारे में। इससे कुछ और कहा, उससे कुछ और कहा, उससे कुछ और कहा, और सबको मिला के आपके पास कुछ और कहेगी। ठीक है, और ये जानना ज़रूर चाहती है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने तो सारे दरवाजे बंद करवा दिए, कौन से दरवाजे से एंटर कर रही है, कर रहा है। मतलब बताइए, इतना छल है इस फीमेल के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ना, इसने रिसेंटली आपके लिए कुछ प्लानिंग की थी। रिसेंटली हो सकता है पूर्णिमा के आसपास इसने प्लानिंग की, और उस प्लानिंग को अभी भी ये सोचती है कि वो प्लानिंग अभी भी है इसके पास, अभी भी वो योजना है, अभी भी ये आपके तरफ वो चीज़ें कर सकती है। जबकि ये इसकी, जैसे कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि चल रही है, क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव जी की 7.5 या अढ़ैया है इस फीमेल या मेल के ऊपर। ठीक है, इनको इनके बुरे कर्मा का जैसे कि भ्रमित हो जाएगा, इसका जो बुद्धि है ना वो भ्रमित हो जाएगा। ये जो आपके लिए कर रही है, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेगी। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ स्टेबिलिटी, जिस स्टेबिलिटी को इसने पिछले कई समय से रोक के रखा था, वो स्टेबिलिटी अब आपको मिलने वाली है। इसने आपकी ऊर्जा को रोका था, इसने आपको बैलेंस रहने से रोका था। हर प्रकार की ऐसी चीज़ें इन लोगों ने की थी आपके लिए जो आपके बैलेंस को डगमगा दे, आपके इमोशन को ये बैलेंस नहीं होने देते हैं। जब भी आप इमोशनली बैलेंस होते हैं, आपके लाइफ में धन अबंडेंस सामान आता है। ये कुछ भी किसी भी तरीके से कभी आपसे बात नहीं करेगी, नहीं करेंगे, लेकिन
जैसे ही आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या जैसे ही आप बैलेंस हो जाएंगे, जैसे ही आपके ऊपर एंजल्स की, डिवाइन जी की ब्लेसिंग होगी, ये कोई ऐसा न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे या कुछ ऐसा मैसेज जिससे कि आपको चिंता हो, लेकिन इनको ये नहीं पता है। मम क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे चिंता मुझे न कोई। अब आप उन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल गए हैं, ये सोच में ही रहते हैं। जो आप बातें करते हैं ना, वो पहली बात तो इस मेल और फीमेल को समझ में भी नहीं आती है। बहुत क्लियर मैसेज है, ये जो कहते हैं ना वो आपको समझ में आता है, इनका डिप्लोमेट आपको समझ में आ रहा है। पहले आप बहुत मासूम थे, बहुत ज़्यादा भोलेपने की वजह से इन लोगों ने सारी चीज़ें की आपके साथ, लेकिन अब ये जो कहते हैं आपको समझ में आता है। लेकिन आपने क्या कहा, ये ना तो उस तरीके से बातों को स्प्रेड कर पाते हैं, ये अपने किसी लव्स वन को अच्छा दिखाने की कोशिश में आपको बुरा दिखाते आए हैं, लेकिन अब वो चीज़ें उल्टी पड़ रही है। इनका जो ग्रुप है, इनका जो साथ में मिलकर जो ये लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ये टूटने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी निगेटिव चीज़ें की है अब उसके समाप्ति का समय आ गया है। और इनके साथ आपके कार्मिक लेसन का भी आपने लेसन लर्न कर लिया है। अब आपके लाइफ में ऐसे कार्मिक लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये अपने कर्मा को अब प्रारंभ होगा इनके लाइफ में, इनकी रियल कार्मिक स्थिति, जो कार्मिक स्थिति इन लोगों ने आपको दी है, जो कार्मिक स्थिति इन लोगों ने अपना बर्डन आपको दिया है ना, लोगों को दिया है, अब इनके लाइफ में वो चीज़ें प्रारंभ हो रही है। और ये प्रारंभ जब होगा ना तो सेहत से हो चुका है। इनमें से किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, सेहत से, आँखों से जुड़ी हुई, सिर से जुड़ी हुई, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है इन लोगों के लाइफ में कि इनको ऐसा लग गया है कि अगर हम इनसे अटैच में रहेंगे, अगर हम इनसे जुड़ के रहेंगे तो शायद हमारी जो थोड़ी बहुत जो कार्मिक स्थिति है वो इसके तरफ चले जाए और इसका भाग्य रुक जाए। इन लोगों ने पहले भी ऐसी चीज़ें की है, पहले भी इन लोगों ने प्लानिंग करके, योजना बना के आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है, आपके धन को रोकने की कोशिश की है। इमोशनली इन लोगों ने आपको डिसबैलेंस किया है, पर अब नहीं, अब और नहीं कहा जा रहा है। देखिए इनके अहंकार का अब समाप्ति, अब जो छुपा हुआ है वो आपके सामने में सारी चीज़ें उजागर हो रही है। ना ही आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते और ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और स्पिरिचुअल यात्रा में तो जैसे लाठी लेकर यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो बैठे हैं कि कौन है जो स्पिरिचुअल यात्रा में इनको रोकता है। ये ऐसी ऊर्जा है ना, बहुत हायर ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा हायर। जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है ये ऊर्जा उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा रिजोनेट करेगी, क्योंकि आपका जो भाग्य है, स्वयं गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ये चाह के भी आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, और अगर ये पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि अपना कर्मा अगर आपकी तरफ डालने की कोशिश करेंगे तो डबल कर्मा इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। डबल कर्मा, ठीक है, डबल। ये अभी एक कर्मा को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, डबल कर्मा इनके तरफ हो जाएगा। डबल निगेटिविटी जो ये कोई भी ब्लैक मैजिक किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया ये कर रहे हैं वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी, इनके किसी लव्स वन के तरफ, इनके खुद के तरफ। और ऐसी चीज़ें होंगी कि आप तक वो ये सोचते हैं, इनकी सोच क्या है कि इनके साथ जो चीज़ें हो रही है ना, जो चीज़ें निगेटिव चीज़ें चल रही है वो आप तक ना पहुँचे। लेकिन यही लोग किसी और के लाइफ में यदि प्रॉब्लम है, यदि किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को सेहत की प्रॉब्लम है, तो वो आप तक यही पहुंचाएंगे, ठीक है। मतलब अपने आप को ये सेफ जोन में रखना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें इन लोगों ने की। जिनको तुम अच्छा समझते थे उन्हीं लोगों ने, ऐसा नहीं है। आपके थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन, ये जो इनकी कोशिश है ना, नाकाम है, नाकामयाब है इनकी। अब जो भी षड्यंत्र होगा वो नाकामयाब है। क्यों? कि सन की ऊर्जा है आपके लाइफ में। आपका थर्ड आई चक्र बहुत क्लियर है, क्लियर इंटेंशन के साथ, क्लियर लक्ष्य के साथ आप चल रहे हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आपके ध्यान को ये जो डेविल की ऊर्जा है वो भंग करने की कोशिश करेंगे तो ये स्टक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले के समय में था ना कि अगर कोई साधना कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो अगर कोई उसको उस साधना को भंग करने की कोशिश करते थे तो किस तरीके से उनको उनके कर्म का फल श्राप के रूप में मिलता था। बस वही होने वाला है, बस वही होने वाला है, क्योंकि आप सोल भी वैसे ही हैं।
ठीक है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है। आप काफ़ी उच्च स्तरीय सोल हैं, तो आप तो इनको कर्ज नहीं करेंगे, लेकिन आपके आसपास जो आपके जो देवदूत जी हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो इनको ऐसा कर्ज देंगे कि वो कर्ज से वो निकल नहीं पाएंगे। तो आधा तो इनको ये इस बात का डर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को ड्रीम आया ज़रूर है, और उस ड्रीम की वजह से ही ये लोग आपके साथ बात करने के लिए आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन नहीं, जब तक इनका मन साफ नहीं होगा तब तक ये आपसे नहीं मिल सकते, क्योंकि स्ट्रेंथ माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। ठीक है, रिसेंटली शायद आप जर्नी में गए थे, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पर गए थे या जाने वाले हैं, वहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पर किसी ने आपके लाइफ में, अगर ये कोई थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन वाली भी बात है ना, तो उनको भी उनके बुरे कर्म का फल मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, या ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, या जिस भी प्रकार से आपको अलग करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ पर नो कहा जा रहा है आपके एंजल्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, आपके थर्ड आई चक्र को ये बिल्कुल भी आपको भ्रमित करना अब इनके लिए ना एक चैलेंज बन गया है। अरे हमने तो ये कहा, अरे हमने तो ये कहा, इसने ये नहीं कहा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कोई ऐसा चैनल है और कोई और आपके तरफ, आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करे, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं कि आप कुछ और कहो, लेकिन आप वही कहेंगे जो परमात्मा जी की कृपा से जो आपको संदेश मिल रहा है। तो ये खुद हतप्रभ रहेंगे, ये खुद आश्चर्य में है कि अरे इतना इंट्यूशन पावर किसी का इंक्रीज कैसे हो सकता है। हो सकता है जो सत्य की राह पर चलते हैं, परमात्मा जी की कृपा उन पर सदा बनी हुई होती है, और आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य में रहते हैं, दृढ़ता के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों की भी आपने कभी मदद की है, जो मदद के लायक भी नहीं है, ऐसे लोगों की भी आपने मदद की है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जिनकी आपने मदद की, ठीक है, वो मतलब जैसे कहते हैं ना, उनके अपने भी उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, उसके पीछे कारण था। अब आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपको इन लोगों ने ड्रीम में मैनिपुलेट किया हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मौन रहिए। ये आपको बार बार विचलित करने की कोशिश कर सकते हैं, ड्रीम में मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप जैसे विश्राम करने में, सोने के समय में आप अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए। आप प्रार्थना कीजिए। आपके लाइफ में उत्सव को कोई नहीं रोक सकता, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन को कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ बने रहिए। ठीक है, आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि इन लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। जैसे कि इन लोगों ने आपकी ऊर्जा को स्टक करके रखा था, वो जो ऊर्जा है, वो अब जो ऊर्जा इनके पास आपकी है, ठीक है, जो भी ऊर्जा जहाँ से भी इन लोगों ने कलेक्ट की है, फोटोग्राफ से, कहीं पर आप बैठे थे तो उस एनर्जी में, तो वो सारी ऊर्जा अब आपकी, जो आपके देवदूत जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से रिलीज़ कर दिया आपकी ऊर्जा को। ठीक है, और अब ये आपकी ऊर्जा को छू भी नहीं सकते। आपकी ऊर्जा तक पहुंचना इनके लिए, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि नामुमकिन वाली बात है। ये कितना भी कोशिश करे, किसी और का भी सहारा ले, वो जिसका सहारा लेंगे वही उनके दुश्मन हो जाएंगे, वही उनके ज़्यादा, अगर ये बार बार ऐसी चीज़ें करेंगे ना, तो जो इनके अपने हैं वही इनके शत्रु हो जाएंगे। और ये अपने ही मतलब जोन में ऐसे स्टक हो जाएंगे कि ये इससे कलेश कर रहा है, वो उससे कलेश कर रहा है, अपने लोग लड़ भिड़ रहे हैं, अपने लोग जो है ना कलेश कर रहे हैं, और आपके बारे में सोचना भूल गए। ऐसी भी ऊर्जा है। आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहती है ये फीमेल आपको क्रोध दिलाना चाहती है। ये फीमेल आपको आपके पर्सन के बारे में या आपके सोल फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें डालना चाहती है कि देखो, तुम्हारा जो पर्सन है कुछ नहीं करता या कुछ नहीं करती, तुम्हारा जो पर्सन है अब वो ये कनेक्शन अब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, या ये तो ऐसा है, इसने तो मेरे साथ, कभी इस फीमेल ने ऐसा नहीं कहा होगा आपके पास, लेकिन अब ये ऐसा कहना चाहती है। ठीक है, क्योंकि अब इसको समझ में आ गया है कि अब आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये रोक नहीं पा रहे हैं, तब इस तरीके से डिप्लोमेट करने की कोशिश है। आपके कार्य को डिले कराने की कोशिश इन लोगों ने किया, और आपके रास्ते से सारे कांटे, जो भी कांटे आपके बिछाए गए हैं रास्ते में, उसे स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा से हटाया गया है। स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से, महाकाली जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। ऐसे लोगों को आपके आसपास से, आपके ऑरा से भी भगाया जा रहा है, ऐसे लोगों की सोच को भी भगाया जा रहा है। इन लोगों ने जो भी एनर्जी आपके तरफ भेजी है वो बैकफायर हो गया है, और आपके थ्रोट चक्र को हील किया जा रहा है, क्योंकि आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। आपकी
प्रोग्रेस को ये फिर से रोकने की कोशिश करें, लेकिन अब डिवाइन टाइमिंग है। जय महाकाल, जय महाकाली। हो सकता है कि सडन चेंज आए आपके लाइफ में, हो सकता है यहाँ पर सडन चेंज, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, और ये स्पिरिचुअल आंतरिक रूप से भी हो सकता है, बाहरी रूप से भी हो सकता है। आप इतने ज़्यादा इन लोगों से, जैसे यहाँ पर मुझे जिनके लिए भी ऊर्जा रिसीव हो रही ना, ये लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं अपनी ऊर्जा में, अपनी निगेटिव ऊर्जा में, कि ये आपकी ऊर्जा चाहते हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि आप या तो प्लेस चेंज करें, या पूरा स्थान आप चेंज करें, या आप इनको पूरी तरीके से अपने दिल से पूरी तरीके से हटा दें, पूरी तरीके से अपने माइंड से हटा दें, पूरी तरीके से आप इनको भूल जाएं। ऐसी भी ऊर्जा है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है आज आपकी। आप अपने दिशन की ऊर्जा में, व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा में रहिए। यहाँ पर देवगन जी, देवदूत जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इनमें से किसी ने आपके तरफ कुछ ऐसी डेथ स्पेल वगैरह किया था जिसे स्वयं नंदी जी महाराज जी ने यहाँ पर जो है आपको बचाया है। बहुत बहुत बड़ी ये मैसेज है जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ, बहुत बड़ा मैसेज है। इन्होंने अपने ऊपर लिया है आपका, जो आपके तरफ जो स्पेल भेजा गया था ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल इन लोगों ने, वो अपने ऊपर लिया है। मतलब बताइए कि मतलब जब हम कहते हैं ना कि जब हमारा कनेक्शन परमात्मा जी से हो जाता है ना, तो परमात्मा जी आपको उससे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपके आँखों से एक आंसू निकलना मतलब पसंद नहीं करते। आपके आँखों से अगर किसी प्रकार से दुख के आंसू है, तो मान के चलिए कि जिसने आपके आँखों में आंसू दिया, वो उसको फिर ऐसा रोना पड़ेगा कि वो रो रो के थक जाएंगे। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शिव शक्ति जी की विशेष कृपा देख रही हूँ, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा देख रही हूँ, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, और गुरुदेव जी के गुरुदेव जी यहाँ पर आ गए हैं। तो सूर्यदेव जी महाराज जी आपको एक प्रकाश, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और आपके जो भी इन्होंने आपके अपनी सेहत का जो भी निगेटिविटी है वो आपके तरफ डाला है, तो आपकी सेहत में हीलिंग यहाँ पर चल रहा है। तो हो सकता है कि आपकी हीलिंग हो रही है, ये ना नेचुरल हीलिंग आपकी हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि मॉर्निंग में आप थोड़ा जल्दी जागकर सूर्यदेव जी को प्रणाम जरूर कीजिए, और थोड़े देर आप सूर्यदेव जी के प्रकाश में, जो सूर्योदय होता है ना, उस वक्त में आप जागकर थोड़े देर वहाँ पर बैठिए। वहाँ पे जो प्रकाश सूर्यदेव जी महाराज जी का रहेगा, वहाँ पे आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अलग एनर्जी है, तो जिनसे रिजोनेट करे वही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।